हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स बाय आनंद सर अयोध्या। और आज से जो है वो बीएससी की सीरीज इस यूट्यूब चैनल पर चालू हो गई है। धीरे धीरे करके आप लोगों को जो है जिस पर्पज के लिए चैनल बनाया गया था कि स्पेशली फॉर बीएससी स्टूडेंट्स जो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी प्रीवियस और फाइनल के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो इस लॉकडाउन में जो है अब आज से बीएससी की सीरीज चालू हो रही है और हम लोग जो है उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ऑफलाइन की भी व्यवस्था हो जाए। तो बीएससी थर्ड ईयर की बात करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में जो है ये चैनल पहला लेक्चर है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। और मोस्टली जो है इस पर जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूँ ज़्यादातर वो जो है राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है केवल वही लोग पढ़ सकते हैं, और भी गोरखपुर के, सिद्धार्थनगर के और छत्रपति साहू जी महाराज के भी जो है बच्चे अगर चाहें तो कुल मिलाकर 3 साल का जो सिलेबस है बीएससी का वो लगभग 80 to 90% एक ही जैसा है। बस वो क्लासेस का अंतर है, कहीं कुछ रखा गया है तो कहीं कुछ रखा गया है। तो बीएससी थर्ड ईयर में अगर राम मनोहर लोहिया की बात करें तो थोड़ा सा आज हम लोग पहले लेक्चर में सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि थर्ड ईयर की फिजिक्स में क्या क्या रखा गया है यहाँ। तो कुछ ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो पेपर्स आपके पास थे वो पेपर्स 50-50 नंबर के थे। 3 पेपर, 150 नंबर की थ्योरी थी, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल था। तो कुल मिलाकर 200 नंबर था। लेकिन थर्ड ईयर में थोड़ा सा बदल गया है सिस्टम, थ्योरी का लोड बढ़ गया है आपके ऊपर। पेपर्स 75-75-75 के 3 पेपर हो गए हैं, 225 नंबर की थ्योरी हो गई है और शेष 75 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 300 नंबर का जो है वो टोटल फिजिक्स आपका होने वाला है। और अब जाहिर सी बात है 50 नंबर का जब पेपर होता था तब भी आपको 3 घंटे ही मिलते थे, 75 नंबर का पेपर है तब भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा आपको सिंसियरिटी दिखानी होगी। तो थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो टोटल पेपर्स की संख्या यहाँ भी 3 ही है और वही 4-4 यूनिट जैसे पहले थी वैसे है। तो यहाँ पर थर्ड ईयर का जो पहला पेपर है जैसे थर्ड ईयर की फिजिक्स का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का, उस पेपर का नाम जो है वो है पेपर नंबर फर्स्ट रिलेटिविटी, और इसके साथ जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि रिलेटिविटी और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ये दो जो है वो अलग अलग ब्रांच है। रिलेटिविटी कहीं ना कहीं मैकेनिक्स से जुड़ी हुई है और मैकेनिक्स में जैसे जैसे आप पार्टिकल की साइज छोटी करते जाते हैं वैसे वैसे उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जो है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स धीरे धीरे फेल होने लगती है। तो और एक और बात होती है, वहां पर हम रिलेटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि हम अ, अगर एग्जाम्पल अर्थ का लें तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अर्थ हमारे लिए रेस्ट में है, ऐसा हमको लगता है, जनरली ऐसा है नहीं। आप जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ और अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, तो दो दो मोशन ऑलरेडी है उसके पास। इसके बावजूद भी हम ये मान के चलते हैं कि हम अर्थ हमारे रिस्पेक्ट में एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि हमारी मोशन की तुलना में उसका मोशन जो है काफी स्लो है। तो ये कह सकते हैं। लेकिन अगर हम अर्थ से बाहर निकल कर देखें तो जो बाहर होगा उसको हम भी चलते हुए नजर आएंगे, अर्थ भी चलती हुई नजर आएगी। तो उस समय रिलेटिव मोशन जैसा कॉन्सेप्ट बनेगा, हमारी भी वेलोसिटी काउंट होगी, अर्थ की वेलोसिटी काउंट होगी। तो उसके लिए एक ब्रांच बनाई अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में, और एक अलग पूरा पूरा सिस्टम उन्होंने बना दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जनरली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम लोग ये मान कर चलते हैं कि मास जो है वो एब्सोल्यूट होता है, लेंथ जो है वो एब्सोल्यूट होता है, टाइम जो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब परम या फिक्स कह सकते हैं, मतलब हम उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। लेकिन रिलेटिविटी कहती है कि ऐसा नहीं है। और एक छोटा सा फार्मूला आप लोग इंटरमीडिएट में या बीएससी सेकेंड ईयर में इस्तेमाल किए होंगे। फार्मूला है m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपने इसको सेकेंड ईयर के काउंटर इफेक्ट में इस्तेमाल किया है, m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहाँ पर m जो है वो मूविंग मास है, m0 रेस्ट मास है और v वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरह से ये फार्मूला कहाँ से आया, इसके लिए एक नई ब्रांच है जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिविटी। और अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल क्या है। तो ये एक शब्द है स्टैटिस्टिक्स, जिसको जो है अगर आप मैथ्स की भाषा में बात करें
गणित की भाषा में तो सांख्यिकी कहते हैं। एक स्टैटिक्स होती है, उसको स्थितिकी कहते हैं, जैसे स्टैटिक्स और डायनामिक्स। लेकिन यहाँ पर स्टैटिक्स नहीं है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है, मतलब हमको सांख्यिकी पढ़नी है। सांख्यिकी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये जो ब्रांच है ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर की थर्मोडायनामिक्स का एक अपर लेवल है। थर्मोडायनामिक्स में क्या करते थे हम लोग, एक कंटेनर मानते थे, उस कंटेनर को एज ए सिस्टम कंसीडर करते थे, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स मानते थे तमाम सारे रैंडम मोशन में, ब्राउनियन मोशन में, और उन मॉलिक्यूल्स को हम एज ए पार्टिकल कंसीडर करते थे, और उन पर टेम्परेचर का क्या असर होगा, उन पर प्रेशर का क्या असर होगा, वॉल्यूम का क्या असर होगा, कंप्रेस होंगे तो क्या होंगे, एक्सपैंड होंगे तो क्या होंगे, उन पर जूस का ला लगेगा तो कैसा लगेगा, चार्ल्स ला लगेगा, बॉयल्स ला लगेगा, तमाम ऐसी सारी चीजें थी। अब वो कह रहा है कि इसको थोड़ा सा और आप ह्यूज लेवल पे ले जाएं, बड़े स्तर पर ले जाएं, पूरे यूनिवर्स को ही कंटेनर मान लें, और उसके अंदर जो है वो अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, इन सबको हम कैसे माने, एज ए पार्टिकल। तब क्या होगा, तब जो ब्रांच बनेगी वो बिग लेवल पर बनेगी और हमको ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते थे, स्वतंत्र कोड। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बढ़ जाएंगे, कई सारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो चूंकि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो ये पहला पेपर है आपका। और एक और खास बात इसमें यह है, 75 नंबर का टोटल पेपर है, और इस 75 नंबर में एक यूनिट रिलेटिविटी की है, और आगे की जो 3 यूनिट है वो स्टैटिस्टिकल की है। तो इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो रिलेटिविटी की है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 ये जो है वो स्टैटिस्टिकल की है। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़े थे, अब हम वहां पर कोऑर्डिनेट की संख्या बढ़ा रहे हैं, उसको हम ह्यूज लेवल पे लाना चाहते हैं, बड़े स्तर पे लाना चाहते हैं, तो उसका स्टैटिस्टिकल बेसिस क्या होगा, उसका सांख्यिक आधार क्या होगा। तीसरा, यूनिवर्सल लॉ, और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। जैसे आप मॉलिक्यूल की बात करें, थर्मोडायनामिक्स की बात करें, तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, रेग्नार्ड लॉ, तमाम तरह के नियम आपने पढ़े थे, तो इनके भी कुछ अपने नियम होने चाहिए, वो आपको इनको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। 4 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में 2 सेक्शन, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और बी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स मतलब इस सांख्यिक भौतिकी में क्लासिकल के कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे और क्वांटम के कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो ये कुल मिलाकर 4 यूनिट है जो आपको इस वाले पेपर में पढ़नी है, रिलेटिविटी और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। एक यूनिट रिलेटिविटी की 25% है वो मान के चलिए, और ये जो 3 यूनिट लास्ट की जो है वो स्टैटिस्टिकल की है। अब ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, फर्स्ट पेपर टोटल नंबर कितने होंगे, 75। ये बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स का पहला पेपर है। और थोड़ा सा बुक के बारे में बात कर लें, सर आप लोगों को दिक्कत होती है कि बुक कौन सी सर पढ़ ले, तो रिलेटिविटी के लिए हम आपको बता दें, इसके लिए आप जेसी उपाध्याय पढ़ सकते हैं। जेसी उपाध्याय के बुक में आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। स्टैटिस्टिकल की बात करें, इसके लिए आपको जो है गुप्ता कुमार, ये सारी टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ मैं, और तमाम सारी अलग अलग की टाइप की बुक भी आती हैं, प्रगति की, एसजे की, और कृष्णा की, तमाम और भी अलग है, आप जैसा भी पढ़ सकें। लेकिन ये थोड़ी सी जो है फंडामेंटल बुक्स हैं जहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा अपने लायक। तो ये हुआ पहले पेपर का कंटेंट। जरा सेकंड पेपर की बात करते हैं कि आपका सेकंड पेपर क्या है। तो सेकंड पेपर आपका है
उस पेपर नंबर 2 का नाम है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। अब सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है, इसमें भी 4 यूनिट। ये दोनों ब्रांच जो है वो आपके लिए नई है। सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपने लैटिस पढ़े थे। लैटिस होते क्या है, लैटिस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से लैटिस होते हैं, मिलर इंडिसेस क्या होता है, तमाम तरह की आपने जो है बॉन्डिंग पढ़ी थी। वो सारी चीजें जो है वो थोड़ा सा फिजिक्स में आ गई हैं और उनसे क्या बन गई है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक ब्रांच, जिसकी 2 यूनिट आपके यहाँ रखी गई है, यूनिट नंबर 1 और 2। और इधर आ जाए तो न्यूक्लियर फिजिक्स है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, नाभ की बहुत की। न्यूक्लियस क्या होता है आप जानते हैं, एटम्स के अंदर सेंट्रल मासिव और प्लास्टिक कोर होता है, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। साइज जो होती है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है, एक फर्मियांस कह सकते हैं इसको आप। अब इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है। तो अगर आपको एटॉमिक फिजिक्स में कंफ्यूजन है, जो कि बीएससी सेकंड ईयर में था, एटॉमिक फिजिक्स में बोर मॉडल क्या है, ये मॉडल क्या है, समरफील्ड क्या है, और तमाम सारी क्वांटम नंबर क्या है, पाउली लॉ क्या है, हाइजेनबर्ग क्या है, सारा बीएससी सेकंड ईयर में था। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ स्पेक्ट्रा भी रखे गए थे वहां पे। तो अगर ये सब आपको नहीं पता है तो फिर अगर आपको एटम्स के बारे में नहीं पता, जब आप किसी का घर ही नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर आप उसके अंदर रहने वाले लोगों की कैसे बात कर पाएंगे। तो न्यूक्लियस चूंकि एटम के अंदर रहता है तो पहले हमको एटम का अच्छा खासा बिहेवियर, कैसे व्यवहार करता है वो, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या उसका फिनोमेनन है, ये सारी चीजें हमको होनी चाहिए जानकारी में। और अगर आपको एटॉमिक फिजिक्स की जानकारी है तो उससे आपको न्यूक्लियर में हेल्प मिल सकती है। अब एटॉमिक फिजिक्स में अगर देखा जाए तो मोस्टली हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, वो कौन कौन सी क्वांटिटी जनरेट कर सकता है, और कौन कौन से फिनोमेनन हमको दे सकता है। लेकिन जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में आप जानते हैं सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सिर्फ हम 2 ही लोगों की चर्चा करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते कैसे हैं, 2 प्रोटॉन एक साथ कैसे रहते हैं, कौन कौन से इसमें इंटरेक्शन हो सकते हैं, कैसी कैसी फोर्सेज लगती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी फिनोमेनन होती है। जैसे आप जानते हैं रेडियो एक्टिविटी, अल्फा निकल जाता है, बीटा निकल जाता है, गामा निकल जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से ही इमिट होता है। तो रेडियो एक्टिविटी को भी देखा जाए तो न्यूक्लियर फिजिक्स का ही सेक्शन है। तो इन सब सारी चीजों के बारे में हमको कहा पढ़ना है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो थोड़ा सा यूनिट का नाम लिख लेते हैं कि यूनिट में क्या क्या है। तो सॉलिड स्टेट की जो पहली यूनिट है इसमें 2 सेक्शन है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बी क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में पहला हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल के बारे में, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, और दूसरा क्रिस्टल में डिफ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे ब्रैग्स लॉ, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर फर्स्ट के ए और बी सेक्शन में। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी 2 सेक्शन है। इसमें पहला सेक्शन जो है वो क्रिस्टल बाइंडिंग का है, और जो दूसरा सेक्शन इसका है वो जो है वो लैटिस वाइब्रेशन का है। क्रिस्टल कैसे बाइंड होते हैं, लैटिस कैसे वाइब्रेट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आप यूनिट नंबर 2 में। अब आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, यूनिट नंबर 3। इस यूनिट नंबर 3 में टोटल 4 सेक्शन, ए बी सी और डी। तो इन 4 सेक्शन की बात करें, अब ये सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, सेक्शन हो सकते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जनरल प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा
न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स कैसी होती है। अगला न्यूक्लियर मॉडल्स। न्यूक्लियर मॉडल्स का क्या मतलब है, आपने तमाम सारे एटॉमिक मॉडल पढ़े थे, जेम्स रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, समरफील्ड मॉडल, बोर मॉडल। तो ये सारे एटम कैसे होंगे इसके बारे में बताते हैं। न्यूक्लियस कैसा होगा उसके बारे में न्यूक्लियर मॉडल्स बताता है। और लास्ट सेक्शन जो इसका है वो होता है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। इतनी सारी चीजें जो है वो कहा की गई है यूनिट नंबर 3 में। अब बात करें यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन को मिलाकर यूनिट नंबर 3 में, एक ए, बी और सी। ए सेक्शन में लिखा गया है न्यूक्लियर रिएक्शंस। 20 न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये सब पढ़े थे आप, उष्मा क्षेपी, उष्मा सेपी, उस तरह के। बी सेक्शन में चले जाए तो न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो है एक्सीलरेटर एंड डिटेक्टर। एक्सीलरेटर और डिटेक्टर की बात कर लें। पार्टिकल कोई भी हो आपके पास, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा हो, बीटा हो, इन सबको अगर हमको ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है तो हम क्या लगाते हैं, एक्सीलरेटर। और किसी रीजन में कोई पार्टिकल दिया हो इनमें से, उनको डिटेक्ट कैसे करते हैं, उनको पता कैसे करते हैं, उसके लिए डिटेक्टर। और लास्ट सेक्शन इसका जो है वो आपके पास है एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल को कहते हैं मोल का। तो ये कुल मिलाकर 4 यूनिट इसका हो गया, जिसमें से स्टार्टिंग की यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 वो सॉलिड स्टेट की है, और लास्ट की जो 2 यूनिट है वो न्यूक्लियर फिजिक्स की है। इस तरह से आपका जो है वो सेकेंड पेपर का सिलेबस ये बीएससी 3rd ईयर का है। अब इसमें जो बात करते हैं कि बुक कौन कौन सी लगेगी, तो बुक की बात कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट के लिए जो है कई सारी जो है बहुत अच्छी अच्छी बुक है, और न्यूक्लियर के लिए भी, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये नई ब्रांचेज हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छी किताबों से पढ़ना पड़ेगा। और सॉलिड स्टेट के लिए किताब है पुरी और बब्बर। पुरी और बब्बर करके हैं राइटर, यश चांद पब्लिकेशन के हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए जो है वो डीसी तैयार। तो इस तरह से सॉलिड स्टेट के लिए पुरी बब्बर और डीसी तैयार जो है वो न्यूक्लियर के लिए। आप इनके अलावा तमाम सारी की, मैंने फिर आपसे कहा कि तमाम सारी की टाइप की बुक आ रही हैं, प्रगति की, कृष्णा की, यस जे की, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आपको जो है वो भी कहीं ना कहीं से उन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से आपका पेपर नंबर 2 ये भी कितने नंबर का है, 75 का। अब बात करते हैं पेपर नंबर 3 की। और बहुत परेशान ना होइए, ये सारा का सारा सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। और वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की है वो www.rmau.ac.in। इस वेबसाइट पर इस यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की सारी इंफॉर्मेशन अपलोड है। वहां पर आप कोई भी नोटिफिकेशन, कोई एग्जाम स्कीम, कोई रिजल्ट अपडेट और किसी भी कोर्स का सिलेबस सब है, आप वहां से बाकायदा अपलोड कर सकते हैं। बाकी हमारा काम था बताना, तो हमने बताया। ये आपको सब प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप इसे निकाल के रख लीजिए या मोबाइल पे ही देख सकते हैं। तो पेपर नंबर 3 की बात करें,
इसमें अगर देखा जाए तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में 1, 2, 3 और 4 यूनिट इसमें भी है। तीसरे पेपर का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपको हम जब पेपर शुरू करेंगे तो थोड़ा सा बताएंगे कि इसको सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कहते क्यों हैं। लेकिन जनरली आप ये जान लीजिए कि जो आपने फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी थी उससे थोड़ा सा एडवांस है। वहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ते थे तो यूजेटी पढ़ते थे, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दो क्लासिफिकेशन था। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने जो पढ़ा है वो बाईपोलर पढ़ा है, जिसमें आपका मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों की वजह से करंट फ्लो होती थी। लेकिन यहाँ पर जो हमको पढ़ना है वो ज्यादा से ज्यादा यूजेटी पढ़ना है। कुछ नाम शायद आपको याद हो, फर्स्ट ईयर में आप जहाँ भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, वो जेफेट, मासफेट, इस तरह का नाम आप पढ़े होंगे, यूजेटी। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे रखी गई हैं। और बाकी कुछ बेसिक चीजें वही पुरानी है लेकिन थोड़ा सा विस्तार से है। जैसे पोटेंशियल बैरियर की विड्थ हम लोग कहते थे 10⁻⁶ मीटर होती है, नियरली 1 माइक्रोन। इस बार वो कहेगा कि एक्सप्रेशन दिखाओ। हम लोग पोटेंशियल कहते थे कि अगर वो जर्मेनियम से बना है तो 0.3 वोल्ट होगा, सिलिकॉन से बना है तो 0.7 होगा। वो कहेगा इसके लिए एक्सप्रेशन बताओ। तो थोड़ा सा एडवांस है। डायोड हमने केवल दो पढ़े थे, जेना डायोड और पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे आपको कुछ नए नए डायोड मिलेंगे, टनल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड। तो इस तरह से थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ट्रांजिस्टर भी थोड़ा अपर लेवल पे आ जाएगा, डायोड भी थोड़ा जो है वो डिस्क्राइब हो जाएंगे और ज्यादा। तो टोटल अगर इसमें देखें तो इसमें भी 4 यूनिट है। और अगर हम यूनिट की चर्चा करें तो पहले में जो है वो सेमी कंडक्टर बेसिक, एंड डायोड्स। सेमी कंडक्टर का बेसिक क्या है, तो उस बेसिक में तमाम सारी चीजें आ जाएंगी, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे जो है आपस में मिक्स करते हैं, उनके कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ता है, तमाम सारी चीजें। और डायोड्स, तो दो डायोड्स थे हम और बढ़ा लेंगे उसको। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में मिल जाएंगी। यूनिट नंबर सेकंड में अगर चलते हैं तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर पैरामीटर, एंड मॉडल्स। अब ट्रांजिस्टर पैरामीटर क्या थे, अगर आपको याद हो तो अल्फा और बीटा पैरामीटर होते थे। एक गामा पैरामीटर होता था, कॉमन बेस के लिए, कॉमन इमीटर के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए। कुछ रिलेशन आपने फर्स्ट ईयर में निकाले थे, उनको और विस्तार से पढ़ना है कि क्या वही मॉडल, मतलब क्या वही पैरामीटर होते हैं कि और भी पैरामीटर होते हैं। तो एक नाम आता है हाइब्रिड पैरामीटर, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। और मॉडल्स हैं तमाम, वाई मॉडल क्या है, जेड मॉडल क्या है, एच मॉडल क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे यूनिट नंबर सेकंड में इसके। यूनिट नंबर थर्ड जो रखा गया है स्पेशली, वो रखे गए हैं एम्पलीफायर्स। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स, और एम्पलीफायर्स में भी पावर एम्पलीफायर स्पेशली, जो हाई एनर्जी पर या हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, तो ये रखा गया है। वहां भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा था कॉमन इमीटर एम्पियर एम्पलीफायर कैसे काम करता है, आरसी कपल्ड कैसे काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा उससे एडवांस हो जाएगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इनका अपना एक स्पेशल पर्पज होगा। और लास्ट सेक्शन जो आपका है यूनिट नंबर 4, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें वही हम जिसकी बात कर रहे थे कि यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेट, जिसमें जेफेट और मासफेट रखा गया है। इसके साथ कुछ और भी चीजें रखी गई हैं, जैसे एससीआर रखा गया है, पावर सप्लाई रखी गई है, आईसीज रखी गई है, एक डिवाइस एससीआर रखा गया है। तो ये सब मिला के जो है इन्वर्टर रखा गया है। कुल मिलाकर ये मिसलेनियस है, मतलब एक तरह से खिचड़ी देखी जाए तो मिक्सअप कई सारे लोगों का। तो इतना सारा जो है वो बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर में है। ये भी जो है वो लगभग वही जो दो था वही, इसका भी नंबर है 75। तो अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस बार हम लोगों को जो पेपर देना है वो 75 75 75 का है, और समय वही पुराना है, याद रहे। 50 नंबर्स के पेपर होते थे तब भी आपको 3 घंटे मिलते थे, और लगभग 3 घंटे इसमें मिलेंगे। इसका मतलब है आपको इस बार थोड़ा स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लेबर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 पेपर आपके 75 75 75 के हो गए, 225 नंबर की थ्योरी हो गई। तो 225 की थ्योरी
और 75 नंबर का प्रैक्टिकल 300 का आपका फिजिक्स होने वाला है। टोटल 300 की फिजिक्स होने वाली है। ऐसे ही अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो 300 की केमिस्ट्री होगी, ऐसे ही आप मैथ लेते हैं तो 300 की मैथ हो जाएगी। तो टोटल 600 का बीएससी जो है थर्ड ईयर में रहेगा। 600 नंबर का आपको टोटल एग्जाम देना रहेगा, उसमें से जैसे भी आप व्यवस्था कर पाए। और पेपर पैटर्न कैसा होता है ये बहुत जरूरी है जानना। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो इससे पहले आप जो पेपर पैटर्न देखते थे उसमें एक एक नंबर के 10 सवाल होते थे सेक्शन ए में, बीएससी सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, 10 नंबर। 5-5 नंबर का सेक्शन बी में क्वेश्चन होता था, 25 नंबर, 25 10 35 नंबर हो गया। और 7 हाफ 7.5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते थे सेक्शन सी में। इस हिसाब से 50 नंबर पूरा करते थे। इस बार जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज ये है कि सेक्शन ए में जो है वो 1.5 नंबर के 10 सवाल हैं, वन जो है हाफ कर सकते हैं, तो 50 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन बी में जो है, अब सेक्शन बी बचा तो पहले सेक्शन सी बता दें आपको। सेक्शन सी जो है वो 10-10 नंबर का 2 सवाल होता है, ये आपको 20 नंबर दे देगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये फुल क्वेश्चन 10-10 नंबर के 2 होंगे। यहाँ पर 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, 15 यहाँ से मिलेगा, 35 हो गया। 75 में कितना बच रहा है? 50। तो यहाँ पर सॉरी 40 बच रहा है। 20 और 15 देखिए 35 हो गया, तो 40 इसमें और बनाना है। तो या तो 8-8 नंबर के 5 सवाल या 5-5 नंबर के 8 सवाल, तो टोटल कितना बन गया? 40। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये 75 मार्क्स का होगा आपका। तो ये आपका इस समय करंट पेपर पैटर्न है फॉर बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स। तो कुल मिलाकर ये ओवरऑल आपको पढ़ना है। तो ये आज इतना इंट्रोडक्शन में हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग जो है किसी एक पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं। अब पेपर जो है वो डिसाइड हो जाएगा, या तो न्यूक्लियर आपको हम पढ़ा देंगे धीरे धीरे करके, या फिर आपको हम रिलेटिविटी पढ़ा देंगे, दोनों में से जो भी समझ में आएगा। और आप लोग धीरे धीरे इस ग्रुप पर जुड़िए। यूट्यूब में जो है और भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं आप उनसे सब्सक्राइब करें। और एक बात और, स्वतंत्र हैं आप, मेरी तरफ से पूरी तरह से फ्री हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं कोई नियम कानून नहीं है, आप फ्री हैं, जहां चाहे पढ़ सकते हैं, जिससे चाहे पढ़ सकते हैं। और इस समय तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तमाम सारे टीचर्स पूरे जिले के, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के और पूरे अलग अलग कंट्री के सब ऑनलाइन है, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा अवसर है कि आप सबको पढ़ाते हुए देख सकते हैं। जो टीचर बनना चाहते हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो नंबर पाना चाहते हैं वो कंटेंट देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं। तो कोई समस्या नहीं है। और मैथ्स में एम के वैस सर हैं हमारे साथ, केमिस्ट्री में डी त्रिपाठी सर हैं। तो इन लोगों के भी धीरे धीरे जो है वीडियोस पढ़ने लगेंगे इस पे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है आपसे कि एक नंबर, इसमें से शायद आप में से कई लोग जानते हो, एक नंबर है 9838692400। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और उस व्हाट्सएप पर आप डिटेल लिखें कि आप किस क्लास के हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर हमसे पढ़ना चाहते हैं, सेकेंड ईयर पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पर, कि थर्ड ईयर पढ़ना चाहते हैं, कि एमएससी पढ़ना चाहते हैं। तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं अपनी डिटेल के साथ, विद क्लास मेंशन करें, ताकि जरूरत पड़े तो उसका ग्रुप बनाया जा सके। और एक हम्बल रिक्वेस्ट और है आपसे कि जुड़िए, पढ़िए, किसी के यहाँ पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी तरफ से, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन पढ़िए, इस अवसर का लाभ उठाइए। सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अच्छा भी पढ़ा रहे हैं सब लोग। बस इतना ही आपसे कहेंगे। अगले वीडियो में जो है हम लोग किसी एक पेपर को बीएससी थर्ड ईयर के, वो चाहे रिलेटिविटी हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, किसी को पढ़ेंगे। और अगर आप इसका सिलेबस अपलोड करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपलोड कर लीजिए, ताकि आपको कंटेंट समझ में आ जाए कि बीएससी थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और वीडियो देखते रहिए।